हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है वेस्ट वाटर स्टोरी। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं इसे। रिच इन लेदर मिक्स्ड विद ऑयल, ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन्स फ्रॉम सिंक्स, शावर्स, टॉयलेट्स, लॉन्ड्रीज इज डर्टी, इट इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। तो हम बात कर रहे हैं वेस्ट वाटर की। जो रिच इन लेदर मतलब कि जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में झाग हो, यानी जिसमें खूब सारा झाग हो। ठीक है, जिसमें ऑयल मिक्स्ड हो, है ना, तेल जिसके अंदर मिक्स हो, और कैसा पानी हो, वो ब्लैक ब्राउन हो। ये जो इस तरह का जो डर्टी वाटर है, वेस्ट वाटर जो है, ये नालियों के जरिए, ड्रेन्स मतलब नाली, ठीक है, तो सिंक की नालियों के जरिए ये गोज डाउन मतलब नीचे जाता है। ठीक है, शावर्स है, टॉयलेट्स है, लॉन्ड्रीज है, ठीक है, इस डर्टी। तो इनका जो पानी है, जो गंदा पानी है, ये किससे, जो नालियां होती हैं उनसे ये बाहर जाता है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। तो ये किस तरह का पानी होता है? ये वेस्ट वाटर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे इसके अंदर टॉपिक है वाटर और लाइफलाइन। ठीक है, वाटर क्या है? हमारी लाइफलाइन है, हमारी जीवन रेखा है। ठीक है, पानी क्या है? हमारा जीवन है, हमारी जीवन रेखा है। तो इसमें आगे देखते हैं। क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। तो जो साफ पानी होता है वो सबके लिए उपलब्ध नहीं होता है। ये सबके मतलब जो क्लीन वाटर होता है ना, तो ये क्या होता है कि सबको अवेलेबल नहीं होता है, सब जगह साफ पानी उपलब्ध नहीं होता है ना। तो ये क्या है कि मतलब यूज में लेने के लिए क्लीन वाटर नहीं मिलता है। तो ये कैसी बात है? ये अनफॉर्चुनेटली मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दुर्भाग्य से क्या हो रहा है, जो क्लीन वाटर है दैट इज फिट फॉर यूज, क्या है कि फिट रहने के लिए, ठीक है, यूज में लेने के लिए, है ना, तो क्लीन वाटर नहीं मिलता है सभी को अवेलेबल नहीं होता है। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो आपने अक्सर सुना होगा, हम अक्सर ये सुनते हैं, ठीक है, रिपोर्टेड मतलब कि सुनना, तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल, ठीक है, 1 बिलियन लोगों से भी ज्यादा। ठीक है, मतलब 1 बिलियन तो लोग हैं, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें जो क्या है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है। साफ सुरक्षित जो पानी है, मतलब सेफ मतलब सुरक्षित, साफ सुथरा पानी। ठीक है, तो साफ सुथरा पानी उन्हें पीने के लिए नहीं मिल पाता है। ड्रिंकिंग वाटर उन्हें नहीं मिल पाता है, उन तक नहीं पहुंच पाता है। एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में मतलब 1 बिलियन भी हो सकते हैं, या 1 बिलियन से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिन्हें पीने के लिए साफ सुथरा पानी नहीं मिलता है। उन तक साफ सुथरा पानी, ड्रिंकिंग वाटर उन तक नहीं पहुंचता है। दिस अकाउंट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेस एंड इवन डेथ्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेज, है ना, तो पानी से संबंधित क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, लार्ज नंबर यानी कि बहुत बड़ी संख्या में। ठीक है, एंड इवन डेथ्स, और क्या हो जाता है, इसकी वजह से डेथ भी हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक बार इसे दोबारा देखते हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर अगर नहीं मिलेगा, साफ सुथरा पानी अगर पीने के लिए नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा, उससे बहुत सारी उससे रिलेटेड क्या होंगी, बीमारियां होंगी। ठीक है, और क्या होगा, उससे डेथ भी हो सकती है, उससे डेथ भी हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 March 2005, the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade
फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। तो देखते हैं इसे। रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च 2005। ठीक है, तो 22 मार्च 2005 को वर्ल्ड वाटर डे रखा गया। ठीक है, और किसके लिए, क्यों बनाया गया वर्ल्ड वाटर डे इस दिन को? ताकि इसमें जो पानी की जो जरूरतें हैं, अर्जेंसी मतलब कि जरूरतें, पानी की जो जरूरतें हैं, ठीक है ना, पानी से जो जरूरतें पूर्ति होती है, जो अपनी जरूरत ठीक है होती है पानी को लेके, और जो पानी का जो महत्व होता है ना, उसे रियलाइज करने के लिए, उसकी जो सिचुएशन होती है, ठीक है, उसकी जो स्थितियां होती हैं उसको रियलाइज करने के लिए वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च 2005 को बनाया गया। द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्रोक्लेम्ड द पीरियड 2005 to 2015 एज द इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। तो जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रोक्लेम्ड मतलब कि प्रमाणित किया। ठीक है, उन्होंने प्रमाणित किया द पीरियड 2005 to 2015। ठीक है, कितने टाइम के लिए? 2005 से 2015 तक उन्होंने ये प्रोक्लेम्ड किया, घोषित किया इंटरनेशनल डिकेड को। ठीक है, क्यों किया? फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। ठीक है, जीने के लिए पानी की जरूरत होती है, वाटर की नीड होती है, तो उसके लिए उस पर एक्शन लेने के लिए और क्या किया, इंटरनेशनल डिकेड बनाया गया। और कितने टाइम पीरियड के लिए? 2005 से 2015 तक के लिए बनाया गया। किसने बनाया? जो यूनाइटेड नेशन के जो जनरल असेंबली है, उन्होंने क्या किया, इसे प्रमाणित किया, घोषित किया। अब आगे देखते हैं। All efforts made during this decade aim to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water। ठीक है, तो ये सारे एफर्ट्स क्यों बनाए गए थे? तो उस दौरान क्या हुआ, इस डिकेड का क्या एम रहा कि टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो मतलब कि जितने नंबर ऑफ पीपल है उनका हाफ कर दो। ठीक है ना, तो मतलब कि हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, तो मतलब जितने लोग हैं, है ना, उनसे क्या है कि आधे लोग क्या है, उन्हें जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर जिन्हें नहीं मिल पा रहा है ना, मतलब कि जितने नंबर ऑफ पीपल है, जितने लोग हैं, है ना, उनमें से क्या है, आधे लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, साफ सुरक्षित पानी पीने के लिए उन्हें नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए ये एम बनाया गया, ये डिकेड बनाया गया। ठीक है, जो इंटरनेशनल डिकेड है वो इन सब चीजों के लिए बनाया गया। और उस दौरान क्या किया गया कि जिससे उन्हें, जो लोग जिन तक साफ पानी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जिनको नहीं मिल रहा है, उन्हें पानी पहुंचाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। There has been perceptible progress in the direction of the aim, but still there is a lot to achieve। ठीक है, तो there has been perceptible progress। तो दोबारा देखिए इसे। There has been perceptible progress in the direction of the aim, but still there is a lot to achieve। तो परसेप्टिबल का मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, प्रोग्रेस यानी प्रगति। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द एम, तो ये जो एम है, ठीक है, इस दिशा में ये जो प्रगति है, ठीक है, स्पष्ट रूप से ये जो प्रोग्रेस है ना, इसे जारी रखा गया है ना। और इससे क्या हुआ कि देयर इज अ लॉट टू अचीव, इससे बहुत ज्यादा अचीवमेंट मिली। मतलब कि ये जो एम रखा गया, ये जो डिकेड बनाया गया है ना, तो इससे क्या हुआ, इससे
एक परसेप्टिबल प्रोग्रेस, मतलब स्पष्ट इससे क्या हुई, प्रोग्रेस हुई, प्रगति हुई, है ना, किस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में कि जिसमें इन्हें लॉट टू अचीव, बहुत सारी उपलब्धियां मिले, है ना। तो उस दिशा में इन्हें, उस डायरेक्शन में इन्हें क्या मिली, एक स्पष्ट प्रोग्रेस मिली, और उसकी वजह से ये अपने एम तक पहुंच पाए। और क्या एम था इसमें, एम था कि जिन लोगों तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया जाए, ठीक है, डन। अब आगे देखते हैं। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी और इज रीयूज्ड, ठीक है। तो जो क्लीनिंग ऑफ वाटर है, ठीक है, इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स, जो साफ पानी होता है ना, पानी को साफ करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, उससे क्या होता है कि रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी और इज रीयूज्ड, है ना। वाटर बॉडी जो होती है, पानी के जो स्रोत होते हैं, और रीयूज्ड यानी कि दोबारा यूज में लें, मतलब कि जो पानी है उसकी क्लीनिंग की जाती है। उसकी क्लीनिंग क्यों की जाती है, उसकी क्लीनिंग प्रोसेस इसलिए होती है जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, उन्हें रिमूव किया जा सके, हटाया जा सके, या हम कह सकते हैं कि उन्हें नष्ट किया जा सके, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है, जिससे जो ये पानी है ना, ये साफ पानी वाटर बॉडी में जा सके, जो पानी के स्रोत है उसमें जा सके, और इनका दोबारा इस पानी को क्या कर सके, रीयूज कर सके। अब हम इसे ये भी कह सकते हैं कि वाटर बॉडी में जाने से पहले और दोबारा यूज में जाने से पहले वाटर को क्या किया जाता है, वाटर की क्लीनिंग की जाती है, ठीक है। क्लीनिंग प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो पानी को प्रदूषित करने वाले जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु जो होते हैं, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है ना। जो प्रदूषक होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर ये सारी प्रोसेस होती है। अब आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, ये जो प्रोसेस होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं, है ना। हम इसे कॉमनली क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे सीवेज ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस होती है, इसे हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, ये अलग अलग चरणों में होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज सीवेज। अब सीवेज क्या है, इसमें देखते हैं कि सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स, ठीक है। तो जो सीवेज है वो क्या है, वेस्ट वाटर है, जो कि रिलीज होता है, जो कि निकलता है घरों के द्वारा, जो इंडस्ट्रीज होती है, जो कारखाने वगैरह होते हैं उनके द्वारा, हॉस्पिटल्स होते हैं, ऑफिसेज जो होते हैं, और जो दूसरे जो यूजर्स होते हैं, जो, ठीक है, जो पानी को यूज में लेते हैं, है ना। तो उनसे, इन सबसे जो वेस्ट वाटर निकलता है ना, वो क्या होता है, उनसे जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है, रिलीज यानी निकलना, तो वेस्ट वाटर जो निकलता है वो ही क्या होता है, सीवेज होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट हैज रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन। और इसमें जो रेन वाटर होता है वो भी शामिल होता है, वो भी इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड होता है, जो कि रन डाउन द स्ट्रीट, ठीक है, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन, ठीक है, जो कि स्ट्रीट से, है ना, जो कि सड़कें हैं, ठीक है, सड़कों पे का जो रेन वाटर है, जो नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ बह जाता है तूफान में, है ना। मतलब कि जब रेन वाटर है, ठीक है, स्टॉर्म होता है,
या फिर जो हैवी रेन है, मतलब कि जो तूफान आता है, ठीक है, तूफान आता है, या फिर जब हैवी रेन होती है, भारी जब बरसात होती है, बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है, तो क्या होता है कि जो सड़कों का पानी है वो नीचे की तरफ बह जाता है ना। तो ये जो पानी होता है ये भी किस में शामिल होता है, किस में इंक्लूड होता है, ये भी सीवेज में इंक्लूड होता है। अब आगे देखते हैं इसके अंदर कि द वाटर दैट वॉशेज ऑफ रोड्स एंड रूफटॉप्स कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेस विद इट। तो ये जो पानी है ये क्या करता है, रोड जो होती है, ठीक है, और जो रूफ टॉप होती है ना, रूफ की जो टॉप होती है, जो छत वगैरह होती है, और जो सड़कें होती है, इन्हें ये क्या कर देते हैं, वॉशेस ऑफ, ठीक है। तो ये जो पानी है जो स्टॉर्म से या हैवी रेन से, रेनफॉल से जो पानी आता है ना, इससे क्या होता है कि सड़कें भी धुल जाती है, वॉश ऑफ मतलब धुलना, और जो छतें होती है घरों की, जो रूफ टॉप होते हैं वो भी धुल जाते हैं, ठीक है, धुल जाते हैं। तो इनके साथ में क्या होता है, कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेस विद इट, और इनके साथ में क्या होते हैं कि हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जो नुकसानदायक जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो नुकसानदायक जो हानिकारक जो तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। तो सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट, ठीक है। तो सीवेज क्या है, लिक्विड वेस्ट है, ठीक है ना, लिक्विड मतलब कि द्रव, है ना। तो मोस्ट ऑफ इट इज वाटर विच हैज डिजोल्व्ड द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ठीक। तो क्या होता है कि तो मोस्ट ऑफ इट इज वाटर, ठीक है, इस पानी का बहुत ज्यादा मतलब कि काफी मात्रा में जो होता है, इस पानी का जो भाग है, पार्ट है, उसमें क्या करते हैं कि जो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, उन्हें क्या कर दिया जाता है, या तो उन्हें डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है, विच हैज डिसॉल्व्ड, ठीक है, उन्हें डिसॉल्व कर दिया जाता है, मतलब कि उन्हें घुलनशील बना दिया जाता है, और वो क्या कर दिया जाता है, उन्हें सस्पेंडेड यानी कि प्रसुप्त कर दिया जाता है। मतलब कि उसके अंदर क्या होता है, उस वाटर के अंदर जो सीवेज का होता है, जो स्टॉर्म से, है ना, हैवी रेन से जो पानी आता है, उसमें क्या होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, है ना। तो हार्मफुल उनके अंदर सब्सटेंसेस होने की वजह से, हानिकारक उनके अंदर पदार्थ होने की वजह से, उस पानी के मतलब बहुत ज्यादा उसका पानी का जो एक मतलब भाग जो है, उसे, या हम कह सकते हैं कि पानी का मतलब कि काफी ज्यादा मात्रा में उसमें से पानी को क्या किया जाता है, उसकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं, है ना, उस पानी की, उसमें जो अशुद्धियां होती हैं, उसे डिसॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है, मतलब कि डिसॉल्व यानी कि घुलना, है ना, और सस्पेंडेड कर दिया जाता है, सस्पेंडेड यानी कि प्रसुप्त उन्हें कर दिया जाता है, ताकि वो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो आगे जाके फैले नहीं, ठीक। अभी हमने इम्प्योरिटीज के बारे में बात की, है ना, तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो और किस तरह की जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो देखते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज यानी कि कार्बनिक जो अशुद्धियां होती हैं, वो कौन सी होती हैं, ह्यूमन फीसेज होते हैं, ठीक है, मनुष्य का जो मल होता है वो एनिमल वेस्ट होता है, ठीक, ऑयल हो गया, इसमें यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिया, यूरिन, ठीक, पेस्टिसाइड्स हो गए इसके अंदर, कीटनाशी, हर्बिसाइड्स हो गए इसके अंदर, शाकनाशी जो होते हैं, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गए, ठीक, और वेस्ट, ठीक, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, ये हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ठीक, कार्बनिक अशुद्धियां। अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। अब इनऑर्गेनिक मतलब कि अकार्बनिक जो अशुद्धियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इनके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक। अब है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन इसमें होते हैं। बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं वो कौन से होते हैं इसमें, सच एज विब्रियो कोलेरा विच कॉजेज कोलेरा एंड साल्मोनेला पैराटाइफी विच कॉजेज टाइफाइड, ठीक। तो सच एज विब्रियो कोलेरा, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर क्या हो गया, विब्रियो कोलेरा जो है, जिससे क्या होता है, विच कॉजेज कोरेला, जिससे कोरेला, ठीक है, सॉरी, इसे दोबारा देखते हैं।
बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, तो सच एज विब्रियो कोलेरा विच कॉजेज कोलेरा एंड साल्मोनेला पैराटाइफी विच कॉजेज टाइफाइड। तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं और उनसे होने वाली बीमारी के बारे में बताया गया है कि जैसे कि सच एज यानी कि जैसे कि विब्रियो कोलेरा है, ठीक है। तो विब्रियो कोलेरा जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उससे कौन सा होता है, उससे कौन सी डिजीज होती है, उससे कोलेरा होती है, ठीक है। कोलेरा और साल्मोनेला होती है, ठीक। अब है पैराटाइफी, तो पैराटाइफी से कौन सी डिजीज होती है, टाइफाइड, ठीक। अब इसमें दूसरा है अदर माइक्रोब्स। तो ये जो हार्मफुल जो होते हैं, इम्प्योरिटीज जो होती हैं, है ना, उसमें क्या है, अदर माइक्रोब्स भी होते हैं, जैसे कि सच एज प्रोटोजोन्स विच कॉज डिसेंट्री, ठीक है। जैसे कि कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जिनसे क्या होती है, डिसेंट्री डिजीज होती है, ठीक। तो अभी के लिए इस चैप्टर को यही रोकते हैं, ठीक। इसके बाकी के बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसके जो बचे हुए टॉपिक हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक आपने जो समझा, जो जाना है, उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।